हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो गाइज हम लोग थे हमारे 11th चैप्टर दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने अभी तक पढ़ चुके हैं फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जानकारी ली थी हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है, इन सभी के बारे में। और ये सारी चीज़ें किसके थ्रू आई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसको किसने दिया था? हेनरी हर्ट्ज ने। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने भी रिजल्ट हमने निकाले वो सिर्फ और सिर्फ दो पैरामीटर के ऊपर हमने निकाले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जितने भी हमने अभी तक रिजल्ट कंसिडर किए वो किसके अंदर कंसिडर किए? दो पैरामीटर। किसके? लाइट के दो पैरामीटर। कौन कौन से? दैट इज फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। इन दोनों को ही मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट की। हमने फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की, हमने वर्क फंक्शन कैलकुलेट किया, हमने टोटल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करी। वो सब किसके बिहाफ पे करी? फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मोस्टली दो बातें करी, एक फ्रिक्वेंसी की और इंटेंसिटी की। फ्रिक्वेंसी से मतलब, फ्रिक्वेंसी का मतलब है कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी फोटोन की एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा। इंटेंसिटी का मीनिंग नंबर ऑफ फोटोन से रिलेटेड था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अब थोड़ी सी बात और करने वाले हैं। आज का लेक्चर है फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। किसके ऊपर है? फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल। फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बात करते हैं। तो आज हम, तो आप पहले ऐसा कीजिए कि ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करते हैं वीडियो पॉज करके। और तब तक मैं एचडी क्वालिटी चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है गाइस, अब थोड़ा सा एक बार इसको आगे पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा हम चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या सीखा? खटाखट लाइट की स्पीड के साथ में हम रिवीजन करेंगे। दैट इज, ये एक मेटल की सरफेस है, बिल्कुल है। मेटल की सरफेस पर आपने कोई लाइट रे इंसिडेंस करवाई। लाइट रे किसकी फॉर्म में इंसिडेंस करवाई? रेडिएशन की फॉर्म में इंसिडेंट करवाई। खटाखट रिवीजन करेंगे भैया जल्दी से। ठीक है, रेडिएशन की फॉर्म में इंसिडेंट करवाई। ठीक है, अब अगर लाइट को रेडिएशन की फॉर्म में इंसिडेंट करवाई तो वहाँ से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से, मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए। मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जिसे आप क्या बोलते हो? वर्क फंक्शन बोलते हो। वर्क फंक्शन के बाद में जैसे ही वर्क फंक्शन मिला, इसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आगे मूवमेंट करेगा। मूवमेंट किसके साथ में करेगा? काइनेटिक एनर्जी के साथ में मूवमेंट करेगा। दूसरी चीज़, जितने ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। यानी कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे उसके इलेक्ट्रॉन निकलने की पावर भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला गया था? फोटो इलेक्ट्रॉन बोला गया था। इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रॉन बोला था। और गिरने वाली लाइट को या रेडिएशन को क्या बोला था? फोटोन बोला था। ये सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, ये सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसीजर था। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ते हुए आगे काम करेंगे। तो रेडी हो जाइए अपने नोट्स बनाने के लिए और अपने अस्त्र और शस्त्र उठा लीजिए। उठा लिए अस्त्र शस्त्र, तो हेडिंग डालो फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात करते हैं फोटो करंट की। तो सिंपल सा प्रोसीजर था। इधर से लाइट रे, देखो बच्चों ये मैंने वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया है, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काम चलाव ले लिया है। डायग्राम वही है। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों? वापस से आपने लाइट रे इंसिडेंट करवाई। लाइट रे इंसिडेंट करवाई तो इस मेटल सरफेस से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के किसकी तरफ जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं। सारा प्रोसीजर वही है। तो इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोला था तुमने? फोटो इलेक्ट्रॉन बोला था। इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोला था? फोटो इलेक्ट्रॉन बोला। यही बोला? बिल्कुल यही बोला था सर। इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला। तो इन जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसका अपोजिट क्या होती है? करंट फ्लो होती है। सिंपल सी बात है यार, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक फिजिक्स है कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। तो यहाँ पे कौन फ्लो हो रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो इन फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या फ्लो होगी? फोटो करंट फ्लो होगी। तो दैट इज फ्लोइंग स्पेलिंग क्या है बच्चों? यही है, बिल्कुल यही है सर, फ्लोइंग करंट। अब मजे आने वाले हैं। ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ में नहीं आने वाली थी। फोटो इलेक्ट्रॉन नॉन एज
फोटो करंट, खत्म, नॉन एज फोटो करंट। कोई रॉकेट साइंस है क्या भैया? नॉन एज फोटो करंट, सिंपल सी बात है। आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो उसकी वजह से करंट भी तो फ्लो होगी भाई। आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा रहे हो, तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण करंट फ्लो होगी, तो उस करंट को क्या नाम दे दिया? फोटो करंट नाम दे दिया, सिंपल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब सुनो, अब क्या होगा बच्चों, नॉर्मल प्रोसीजर की बात करते हैं। आपने सिर्फ सारा सेटअप ले लिया है, अब लाइट रे इंसिडेंट करवा रहे हो, धीरे 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 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ये पहले ही घूम रहे हैं, पहले ही यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से भी यहाँ से एनोड की तरफ जाने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस वैक्यूम ट्यूब में एक स्पेस चार्ज क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? ज़्यादा लोड लेने वाली दिमाग पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो, एक स्पेस चार्ज क्रिएट हो जाता है। स्पेस चार्ज क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि यहाँ पर पहले से ही इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ से भाई फोटोन गिर रहे हैं, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, फोटोन गिरे, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, बस इतना सा काम। अब यहाँ पर फोटोन का काम तो खत्म, उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? खुद इलेक्ट्रॉन की है। तो यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे एनोड की तरफ चले जाएं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया? पोटेंशियल जो है वो कम अप्लाई कर रखा है। यहाँ पर क्या किया? लो पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है। सिंपल सी बात। अगर लो पोटेंशियल अप्लाई है तो ये एनोड क्या सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी या कम इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगी? कम इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगी। मतलब ना कुछ, मान लो अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकलने थे तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही एनोड की तरफ पहुंच पाए। यानी फोटो करंट तो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हो रहे हैं, उसके करस्पेंडिंग फोटो करंट भी फ्लो हो रही है, बट प्योर अमाउंट में नहीं हो रही है। मतलब वो वाली बात नहीं है, हाँ हो रही है, कहने को बोल सकते हो कि फोटो करंट फ्लो हो रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर एक अमाउंट में फोटो करंट फ्लो ऐसा होता है। जो सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। होगा क्या बच्चों, जैसे ही आप रेलवे क्रॉसिंग पर जाते हो, ठीक है, क्या होता है, कुछ अब बच्चों कुछ होते हैं कि समझते नहीं है। जब रेलवे का फाटक लगा हुआ है तब भी उस फाटक के नीचे से ही हम गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, साइकिल निकाल रहे हैं, उस फाटक के नीचे से ही हैं। कोई शॉर्टकट जगह है तो वहाँ से घुसा रहे हैं, आ रही है ट्रेन, आने दो, कोई क्या बिगाड़ लिया, हम तो बाहुबली ठहरे हैं। किक मूवी से सलमान खान करता है ना, तो वो क्या करते हैं, किक मूवी से थोड़े से इंस्पायर है, तो वो क्या करेंगे, बस सभी लोग गेट लगा हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग का गेट बंद है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स निकलने का ट्राई कर रहे हैं। दैट मीन्स फोटो करंट तो फ्लो हो रही है। लेकिन मोस्टली क्या है, क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं? नहीं। क्या सारी गाड़ियाँ निकल रही है? नहीं निकल रही। कुछ गाड़ियाँ जमी हुई है, जाम लगा हुआ है, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन यानी कि बाइक वाले, साइकिल वाले, वो क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी गलियों में से निकलने का ट्राई कर रहे हैं। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट फोटो करंट जीरो है, नहीं, कंप्लीट फोटो करंट यहाँ पे जीरो नहीं है। कुछ अमाउंट ऑफ फोटो करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जाम हो चुके हैं, वो वहाँ उस जाम में फंस चुके हैं। तो क्या करो सर, गेट को खोलो, गेट को ओपन करो। गेट को ओपन करने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एनोड पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दो। इस एनोड को क्या करो, पॉजिटिव चार्ज कर दो। कितना? इस कैथोड के कंपैरिजन में ज़्यादा, इस कैथोड के कंपैरिजन में ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेकर आओ। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, मतलब इस कैथोड के कंपैरिजन में इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दो, तो ये एनोड क्या करेगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि व्हेन एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज विद रेस्पेक्ट टू किसके कंपैरिजन में, कैथोड, ठीक है। कैथोड की बात ही नहीं करनी, सिर्फ एनोड से मतलब है हमें, कैथोड पर कितना है, क्या है, कुछ है, उससे कोई लेने देने, सिर्फ एनोड की बात करो। तो एनोड पर क्या करा, कैथोड के कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज रख दिया, और ज़्यादा, जितना ज़्यादा बढ़ाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, ऐसा लिखो, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज
इन विद रेस्पेक्ट टू कहते हो तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज फ्लोइंग, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ भागने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा एनोड आया उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलने का ट्राई करेंगे। यानी अब आपके ने क्या किया, आपने उस रेलवे क्रॉसिंग के गेट को पूरा ओपन कर दिया। पूरा ओपन करने के बाद सारे इलेक्ट्रॉन भागने का ट्राई करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स भागने का ट्राई करेंगे। तो जैसे पूरा गेट खोलने का मतलब आपने क्या किया, इसको कंप्लीटली एनोड को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो जैसे ही आपने पॉजिटिव एनोड को बढ़ाया या एनोड पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया, नंबर ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्लोइंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मेटल सरफेस से पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, पॉजिटिव चार्ज निकालने के बाद 12 निकलने लगे, नहीं, वो काम फोटोन का है। वो काम किसका है, फोटोन का। वो काम मैं खुद नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले 5 इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ रहे थे, तो जैसे ही मैंने एनोड पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाया, 5 की जगह 10 आने लग गए। समझ में आई बात? ठीक है, तो जैसे ही आपने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज किया, या ऐसा लिखते हैं हम इसको, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया। क्या बढ़ाया, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया। किस पर, एनोड पर। एनोड पर क्या किया, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज किया, तो क्या हुआ, आपके नंबर ऑफ फ्लोइंग फोटो का इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्लोइंग फोटो इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हुए, इंक्रीज हुए। नंबर ऑफ फ्लोइंग फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या हुए, इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, फोटो करंट बढ़ गई। ये बात अब आया मुद्दे की बात पे। सर आप इतनी देर से पका रहे थे, नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन। अब भाई सिंपल सी बात है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुँच रहे थे, अब 5 पहुँचे, और बढ़ाया तो 10 पहुँचे। ठीक है, तो जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, वैसे उसका फोटो करंट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है? जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटोन्स आप बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे उसकी फोटो करंट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने के बाद क्या होता है, उसके नंबर ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी फोटो करंट इंक्रीज होती है। फोटो करंट इंक्रीज हो गई, अब क्या करें बच्चों, एक बात बताओ, सुनो। अब हर एक मेटल सरफेस से फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो, किसी भी मेटल सरफेस से फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। देखना, आपने मान लो 10 फोटोन गिराए, कितने गिराए, 10 फोटोन गिराए। आपको पता है आइंस्टाइन भाई साहब मेरे को बोल के गए थे कि 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन। तो 10 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकालेगा यार। 10 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, 10 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब इस मेटल सरफेस से 10 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए, इस मेटल सरफेस से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर रख दिए। अब मुद्दे की बात है इन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना। अब पहले कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, 1 इलेक्ट्रॉन। आपने यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ा दिया, पॉजिटिव पोटेंशियल V, पॉजिटिव पोटेंशियल और इंक्रीज किया। अब कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए। ठीक है, और बढ़ा दिया पॉजिटिव पोटेंशियल, अब कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए। और बढ़ा दिया पॉजिटिव पोटेंशियल, अब कितने हुए, 8 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए। ठीक है, और बढ़ा दिया आपने पॉजिटिव पोटेंशियल, कितने हुए, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो गए। जब 10 ही इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा यार। यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। अगर यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या फोटो करंट बढ़ेगी? जब इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं है, जब फोटो इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल नहीं है, सारे फोटो इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले गए, एनोड की तरफ चले गए। तो नंबर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने पर धीरे धीरे फोटो करंट बढ़ती है पक्का, लेकिन एक वैल्यू ऐसी आएगी जहाँ पर फोटो करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जहाँ पर फोटो करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगी, सैचुरेशन। तो फॉर a fixed amount of potential, for a
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ potential the electric current या the photo current will saturated मतलब एक सेटिस्फैक्शन, ये कांस्टेंट कंडीशन में वो आ जाएगी, ठीक है। यानी कि सेचुरेटेड के बाद में क्या होगा, उसके बाद में फोटो करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फोटो करंट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगी। फोटो करंट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगी। वो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, मतलब आप क्या करोगे, एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। तो आप क्या करो, जैसे 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 फिक्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव अमाउंट ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन द एनोड इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है। बट जब फोटो करंट का काम क्या, सारे इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, सारे इलेक्ट्रॉन कैथोड से अपनी तरफ ले लिए, तो उसके बाद फोटो करंट कहाँ से बढ़ाओगे। तो फोटो करंट कैसे बढ़ रही थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन से आपने ले लिए हैं तो फोटो करंट क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो एक पॉजिटिव अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, यानी वो मैक्सिमम अमाउंट, उसके बाद कितना ही आप, उसके बाद आप चाहे बढ़ाओ, उसके बाद पॉजिटिव अमाउंट ऑफ पोटेंशियल आप एनोड पर बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हुई पॉजिटिव की बात, ये तो क्या हुई, पॉजिटिव की बात। यानी एनोड पर क्या कर रहे हो, पॉजिटिव 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 पोटेंशियल बढ़ा दिया। लेकिन एक स्टूडेंट आया, सर मेरा कुछ खुराफाती दिमाग है, उसने क्या बोला, मेरा कुछ खुराफाती दिमाग है। उसने क्या किया, अब इस पॉजिटिव की जगह इस एनोड को क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। इस एनोड को क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया। अब मैं यहीं पे देखो, अब आप दोबारा बना लेना, मैं तो यहीं पे रफ कर देता हूँ। खपाच जालिम आदमी हो सर आप। चलो अब क्या करते हैं बच्चों, अब जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहा था, एनोड पर क्या कर रहा था, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा था, तो मेरी फोटो करंट बढ़ रही थी। अब मैंने क्या कर दिया, अब थोड़ा सा पाप करते हैं। क्या करते हैं, पाप करते हैं। इलेक्ट्रॉन मिलना चाहते हैं एनोड से, इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं, एनोड से मिलना चाहते हैं, और आप यहाँ इनको मिलने से रोकने का काम करोगे। अब इलेक्ट्रॉन को एनोड से मिलने से रोकना है तो क्या करोगे, यहाँ पर कुछ ऐसा करो कि इलेक्ट्रॉन वापस से पीछे मुड़ जाए, क्या कर सकते हैं सर, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन को कौन रिमूव कर सकता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन को कौन रिमूव कर सकता है, नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या करो, इस एनोड पर नेगेटिव चार्ज कर दो। नेगेटिव चार्ज मतलब अब एनोड को क्या करो, व्हेन एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, यानी कि क्या करो, नेगेटिव एनोड पर, एनोड इज, या ऐसा लिख देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल, कहानी समझना, नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज्ड ऑन एनोड पर क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे। यानी अब एनोड पर क्या करेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। कुछ अप्लाई किया तो फोटो करंट फ्लो हो रही थी। अब फोटो करंट फ्लो हो रही थी किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आए जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, देखा ओ नेगेटिव पोटेंशियल, वापस रुक गए, शेप रिवर्स गाड़ी हो गई। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे किधर, एनोड की तरफ, बड़े मस्त मौला हो गए, बस मेरे को फोटो करंट फ्लो करवानी है, मैं जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन गए एनोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, एनोड की तरफ भागने का ट्राई कर रहा है, और वहां कौन देख लिया, नेगेटिव पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस से पीछे मुड़ जाएगा। नहीं समझ में आया, सुनो, अभी आप हो, आप अपनी वाली के घर पर जा रहे हो, सर अब समझ में आएगा। ये क्या है, मेरा जो फ्रेंड, मेरा एक स्टूडेंट है, वो कहाँ जा रहा है, अपनी वाली के घर जा रहा है, बड़ा दौड़ से जा रहा है, बस लॉकडाउन खुल गया, बस मिलना है, एक बार शक्ल दिख जाए। वो जैसे ही घर पे पहुंचा, घर पर कौन खड़ा हुआ मिला, लड़की के पिताजी। कौन मिले, लड़की के पिताजी। क्या घर पे जाएगा, नहीं, वापस से मुड़ जाएगा। अब क्या वो घर पे जाएगा बच्चा,
नहीं जाएगा, वापस से मुड़ जाएगा। तो सेम काम इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन किससे मिलने जा रहा है? एनोड से। नहीं, मुझे एनोड से मिलने जाना है, फोटो करंट फ्लो करवानी है, एनोड से मिलने जाना है, फोटो करंट फ्लो करवानी है। और जैसे ही वहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखा, वो ये तो धोखा हो गया, यानी कि एनोड पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव पोटेंशियल। तो वो क्या करेगा? वापस से मुड़ जाएगा। अब पहले सोचो, एक इलेक्ट्रॉन मुड़ा, उसके पीछे पीछे पूरी बारात आएगी। जैसे जैसे आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वापस मुड़ रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, जैसे जैसे आप नेगेटिव, अब कुल मिला के क्या करोगे? नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, तो जो एनोड पर पहुंचने वाले जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी नंबर कितनी हो रही है? कम हो रही है। जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर नंबर ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन कम हो रही है तो ऑब्वियसली बात है फोटो करंट कम हो रही है। यानी कि पहले 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए, और देखा 10 इलेक्ट्रॉन सारे एनोड यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ तक आ गए, पता चला यहाँ पर तो क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर तो क्या है? नेगेटिव पोटेंशियल। तो 10 में से 2 मुड़ गए वापस, कितने बचे? 8। यानी कि फोटो करंट क्या हो गई? कम हो गई। थोड़ा और आपने नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर एनोड पर क्या किया? थोड़ा और नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया। अब 8 में से कितने और चले गए? अब 8 में से 2 और वापस मुड़ गए, तो कितने बचे? 6 बचे। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो पहुंचने का ट्राई करेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन वापस मुड़ गए, यानी कि फोटो करंट फिर कम हो गई। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाया, अब 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन वापस मुड़ गए, 2 बचे, तो फोटो करंट फिर कम होगा। ऐसे करते करते एक कंडीशन ऐसी आएगी कि एनोड पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? 0। इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं जाना चाहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा दी। अब यहाँ पर एनोड पर स्टॉपिंग पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा दी, तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा यानी कि करंट 0। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हो, फोटो करंट क्या होती है? कम होगी। फोटो करंट डिक्रीज होगी। फोटो करंट क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है। एक मिनिमम अमाउंट ऐसा आएगा, जैसे देखो जब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते 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 फोटो करंट भी बढ़ रही। एक कंडीशन ऐसी आई कि फोटो करंट क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। सिमिलरली नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, फोटो करंट डिक्रीज हो रही। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि फोटो करंट डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ किसका? पॉजिटिव पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल? नेगेटिव पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ अप्लाइड नेगेटिव पोटेंशियल for which photo current become zero, known as stopping potential, कहने का मतलब क्या कि नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते इतना बढ़ा दो कि फोटो करंट 0 हो जाए। तो वो जो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा जहाँ पे फोटो करंट 0 हुई है वो क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसे क्या बोलोगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलोगे। क्लियर है? इसे V नोट से लिखा जाता है बच्चों। इसे किससे लिखा जाता है? V नोट से लिखा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको अब क्लियर है फोटो करंट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? इन दोनों को रिलेट करके हम सवाल करेंगे, ठीक है। बट पहले क्या करते हैं, इन दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन का एक ग्राफ बना लेते हैं कि पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो आप पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लीजिए, फोटो करंट की लिख लीजिए, समझ में तो आ गया होगा, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, सुनना बात को। अब ग्राफ आप खुद से बनाना। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया तो ग्राफ इजीली बन जाएगा, देखना। और अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो दोबारा देख भाई वीडियो, देखना। ये लो, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इज पोटेंशियल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इस एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ पोटेंशियल V। भाई पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हो? कैपिटल V।
यहाँ ले लेता हूँ इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट I। इसे क्या बोल दिया? फोटो करंट। अब मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच में। अच्छा, ये वाला पोटेंशियल कौन सा? प्लस, तो इधर वाला पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। याद है आपने एनोड पर दो तरीके से पोटेंशियल अप्लाई किए, एक प्लस पोटेंशियल, एक नेगेटिव पोटेंशियल, याद है? तो वही सारा काम है। अब बच्चों आपने एक बात देखी थी, जब आपने एनोड पर कुछ भी सुनना बात को, कुछ भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था, तब भी क्या फोटो करंट फ्लो हो रही थी? हाँ, याद है मैंने आपको बताया था रेलवे क्रॉस फाटक बंद है, फिर भी कुछ लोग जो है साइकिल वाले, बाइक वाले छोटी मोटी जगह से निकलने का ट्राई कर रहे थे, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो एनोड की तरफ जा रहे थे। ठीक है, जब आपने कोई भी पोटेंशियल एनोड पर अप्लाई नहीं किया था, यानी एनोड पर पोटेंशियल कितना था? 0 था, तब भी आपके पास फोटो करंट थी, तब भी एक अमाउंट ऑफ फोटो करंट आपके पास था। जैसे जैसे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, क्या फोटो करंट बढ़ी? बिल्कुल बढ़ी, लेकिन एक अमाउंट ऐसा आया पोटेंशियल का कि वहां पर क्या हो गया? फोटो करंट कांस्टेंट हो गई। यानी कि उसके बाद आपने जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, करंट में कोई चेंज नहीं आया, तो ये क्या हो गया? सैचुरेशन। ये किसका केस हो गया? सैचुरेशन का केस हो गया। इसे क्या बोला था? सैचुरेशन करंट बोला था। इसे क्या बोला? सैचुरेशन करंट। यहाँ से यहाँ इस O पॉइंट से लेके इस A पॉइंट तक, तो आपने जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ी, लेकिन A से लेके आगे तक कुछ भी करो, A से लेके आगे तक कितना ही पोटेंशियल बढ़ाओ, फोटो करंट क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, यानी सैचुरेशन हो गई। ये तो हुई पॉजिटिव पोटेंशियल की बात। अब अगर इसी केस के लिए मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूँ तो आपने देखा कि जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, वैसे वैसे करंट क्या हुई? डिक्रीज हुई। जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाता गया, वैसे वैसे करंट डिक्रीज होती हुई, और डिक्रीज होते एक लास्ट कंडीशन क्या आई कि करंट क्या हो गई? 0 हो गई। तो जिस पोटेंशियल पर करंट 0 हुई उसे मैंने क्या बोला? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला। जिस पॉइंट पर मेरी बी, मान लो इस बी पॉइंट पर करंट क्या हो गई? 0 हो गई, तो यहाँ पर जिस पोटेंशियल की वैल्यू है उसे मैंने क्या बोला? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला। उसे क्या बोला? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये ग्राफ हो गया, सिंपल सी बात है, सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ किया भाई। नेगेटिव में मतलब जैसे जैसे नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाया, या मैं बोलूँ वोल्टेज को एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाता गया, वैसे वैसे फोटो करंट क्या हो गई? 0 होती गई। और एक लास्ट कंडीशन आई कि बी पॉइंट पर फोटो करंट क्या हो गई? 0 हो गई। डिक्रीज होते क्या हो गई? 0 हो गई। तो जिस पॉइंट पर 0 हुई उस पॉइंट को क्या बोला? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला। ये खत्म। ठीक है। अच्छा, मिनिमम मैंने यहाँ लिखा है मिनिमम अमाउंट ऑफ अप्लाइड नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम अमाउंट, यानी कि ये जो V0 है ये क्या है? मिनिमम है। ये क्या है? मिनिमम है। मिनिमम क्यों? क्योंकि इसके बाद आप कितना ही नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाओ, इसके बाद आप कहीं पर भी जाओ, फोटो करंट क्या रहेगी? 0। जैसे यहाँ वाले केस में देख, इसके बाद पॉजिटिव पोटेंशियल कितना ही बढ़ाया, फोटो करंट क्या रही? कांस्टेंट रही। फोटो करंट क्या रही? कांस्टेंट। सिमिलरली नेगेटिव पोटेंशियल कितना ही बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ, फोटो करंट हमेशा क्या होगी? 0। फोटो करंट क्या होगी? हमेशा 0 होगी। दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसलिए मैंने बोला इसको मिनिमम। ठीक है, ये हुआ आपके फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट। नेक्स्ट हम इसी को आइंस्टाइन इक्वेशन से रिलेट करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम डिराइव करेंगे कि कैसे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है। ये तो बात हुई स्टॉपिंग पोटेंशियल होता कैसा। अब अगर कैलकुलेशन करें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम आइंस्टाइन इक्वेशन के साथ में, चलो पहले देख लेते हैं। सुनना, अब बात को सुनना गौर से। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल V0। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करें। सबसे पहले बात सुनना बच्चों, बात इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है। जैसे ही आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना स्टार्ट किया, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मीनिंग क्या? आपने एनोड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया।
कहने का मतलब क्या है, एनोड पर क्या किया, नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया। अब इधर भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ सुनना, कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझना, सुनना बात को। अब आपने क्या किया, जो हम प्रैक्टिकल में चीज़ में ऑब्जर्व करी उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में आपने क्या किया, एनोड पर भी कौन सा चार्ज लेकर आ गए, नेगेटिव चार्ज लेकर आ गए, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहा है। अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज को देखेगा, वो तो बात की बात है। अब मेरी बात सुनो, क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है? भाई दोनों नेगेटिव चार्ज है, अपोज चार्ज है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, एक रिपल्सन चार्ज है। भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे ही नेगेटिव पोटेंशियल देखा, इलेक्ट्रॉन वापस से भागना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस पर क्या कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। तो इस पर जो नेगेटिव ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल के केस में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या बची है, काइनेटिक एनर्जी। भाई आपने एनर्जी दी, वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी तो उसे बाहर निकलने में लग गई। अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, तो आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर किसकी वजह से मूव करता है, काइनेटिक एनर्जी के साथ में मूव करता है। किसकी वजह से मूवमेंट करेगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो इस प्लेटों के बीच में मूवमेंट कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। किसकी, इस इलेक्ट्रॉन की खुद की काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन की खुद की काइनेटिक एनर्जी है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ वेस्ट हो जाती है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने में इसकी काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या वेस्ट हो जाएगी, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करने में। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ से आया, भाई ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों चार्ज है तो कौन सा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, सुनना बात को, तो इस पर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेस्ट इन अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन अप्लाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय एनोड, या ड्यू टू एनोड, ऐसा लिखते हैं, ड्यू टू एनोड। यानी एनोड की वजह से यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है, एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसमें इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके लिए बैलेंस हो जाती है। सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, वर्क डन के लिए, वर्क डन, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वर्क डन बाय दिस इलेक्ट्रॉन। वर्क डन किसके अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट। भाई ये फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स को अपोज करेगा, कोशिश तो करेगा, ये भले ही ना जा पा रहा हो लेकिन जाने की कोशिश तो करेगा। तो उस फोर्स की वजह से, उस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया इलेक्ट्रॉन, उस वर्क डन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ चली गई, उस वर्क डन में चली गई। यानी उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन किया इलेक्ट्रॉन ने, उस इलेक्ट्रॉन में, उस वर्क डन में उसकी काइनेटिक एनर्जी चली गई। अब आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क डन, अगर कोई पोटेंशियल में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो उस पर वर्क डन क्या होगा, ई वी नोट होता है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और वी नोट क्या है, पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल। तो वर्क डन क्या होगा, ई वी नोट। यहाँ से एक बार कैमरे में दिखता हूँ, दिख रहा है, बिल्कुल दिख विजिबल है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लो, दैट इज के ई मैक्सिमम अपॉन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपॉन इलेक्ट्रॉन। सिंपल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला के मैक्सिमम अपॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, के मैक्सिमम अपॉन ई। सिंपल। अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी
आइंस्टाइन इक्वेशन के साथ में छेड़खानी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आइंस्टाइन इक्वेशन के साथ में इसकी छेड़खानी। चलो आइंस्टाइन इक्वेशन को बुलाते हैं। आइंस्टाइन भाई साहब आओ। आइंस्टाइन। अच्छा, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या थी? सिंपल सर, के मैक्सिमम। अच्छा बच्चों, काइनेटिक एनर्जी लिखने की जगह मैं के मैक्सिमम लिख देता हूँ बार बार, ठीक है? ई माइनस वर्क फंक्शन। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, सिंपल। अब के मैक्सिमम की जगह क्या लिख सकता हूँ? ई वी नोट। या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए बात करते हैं, तो वी नोट इज इक्वल टू के मैक्सिमम अपॉन इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख दिया। अब के मैक्सिमम की जगह क्या लिख दूँ? ई माइनस फाइव लिख देता हूँ। सो दैट इज ई माइनस फाइव अपॉन ई, ऐसा भी लिख सकता हूँ। भाई के मैक्सिमम की जगह क्या रख सकता हूँ? ई माइनस फाइव रखता हूँ, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बन गया मेरा? ई माइनस ओए कैपिटल ई माइनस फाइव अपॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना? अलग अलग करके लिख दिया। बच्चों एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? एच सी अपॉन लेमडा। एच सी अपॉन लेमडा, एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ? एच सी अपॉन लेमडा, और अपॉन में क्या है? ई है। फाइनली क्या बन जाएगा? एच सी अपॉन लेमडा ई माइनस एज इट इज रखो इसको फाइव ई को। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या सर? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एनर्जी को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना हो तो ये तो वेवलेंथ की फॉर्म में, अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखना हो तो एच एफ या एच न्यू अपॉन ई माइनस फाइव अपॉन ई। यहाँ क्या किया? एनर्जी की जगह एच सी अपॉन लेमडा रख दिया। अगर एच सी अपॉन लेमडा नहीं रखना है, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो एच न्यू रख दो, ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। ये बात हुई आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल की। ये किसकी बात हुई? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? अब बच्चों आपको अच्छे से पता होगा कि स्ट्रेट लाइन के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसी होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्टैंडर्ड लाइन की स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m क्या होता है? m स्लोप, और c क्या होता है? y एक्सिस पर कट आउट होता है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। y इज इक्वल टू m, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस सी, यानी यहाँ पर m क्या है? एच सी अपॉन ई, और c क्या है? माइनस फाइव अपॉन। नहीं समझ में आया भाई? इन दोनों इक्वेशन को, इस वाली को छोड़ देते हैं, फ्रीक्वेंसी को, इसकी बात करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया मैंने, ये मुझे कैसा दिख रहा है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में दिख रहा है, तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया। अब अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल और लेमडा के बीच में, या स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1 अपॉन लेमडा के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज y की फॉर्म में, 1 अपॉन लेमडा x की फॉर्म में। तो एच सी अपॉन ई क्या होगा? ग्राफ का स्लोप देगा। c क्या देगा? कट आउट एट y एक्सिस, तो माइनस फाइव बाई ई। कैसे? देखो, दैट इज, अब सपोज यहाँ पे रखो 1 अपॉन लेमडा। आपको ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच में। स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। किसके बीच में? स्टॉपिंग पोटेंशियल और वेवलेंथ के बीच में। ये आपका ओरिजिन। ऐसे बच्चों y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करते हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे? ये वाला ग्राफ। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि इसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये कुछ ऐसा आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कहाँ से कट हो रहा है? यहाँ। अच्छा सर, आपने यहाँ से क्यों बनाई, इसको ओरिजिन से क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ओरिजिन से बना सकता था मैं, लेकिन कब? जब c मेरा क्या होता? जीरो होता। ओरिजिन से कब कोई भी स्ट्रेट लाइन कब पास होती है? जब उसका c जीरो होता है। और अगर c जीरो नहीं है, इस तरीके से, अब ये फाइव अपॉन ई, ये क्या है? माइनस फाइव।
यानी इसका इस पोटेंशियल को कहाँ कट कर रही है, -5/e पे कट कर रही है। ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप मान लो ये थीटा है, तो स्लोप कैसे देते हो आप, यहाँ लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप किससे दिया जाता है, हमेशा टेन थीटा से दिया जाता है। और स्लोप कितना है कंपैरिजन करने पर, hc/e। तो इसका स्लोप कितना है, hc/e। ठीक है, दैट इज, इतनी सी बात है, ये कॉपी करो यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये आईडी 2004-2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिंपल है, आपको दो तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। एक बार तो दिया हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1/λ, और एक बार दिया ग्राफ दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन वर्सेस लेमडा। ठीक है, 1/λ और लेमडा। अब इसमें से दो ऑप्शन करेक्ट है। अब कौन कौन से करेक्ट है वो देखो। तो आपने अभी बनाया है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और 1/λ का ग्राफ यही था, अभी बनाया है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर लेमडा की बात करें तो आपने देखा है कि जैसे जैसे लेमडा बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसका लेमडा बढ़ रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल घट रहा है, जैसे जैसे आप लेमडा बढ़ाते जाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा। तो आंसर है सी। ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लेमडा बढ़ने के साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। तो बचाइए, तो आंसर था बी और सी। अगर 2005-2004 में अगर आपने IIT दी हुई होती तो शायद ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता। ठीक है सर, कहाँ आप IIT की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल और लेके देखते हैं एक बार। ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये मैंने खुद से बनाई, ये सारे कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चन है। तो आप अगर सही ढंग से पढ़ोगे तो आराम से क्वेश्चन टच हो सकते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एक मेटल सरफेस है, ठीक है, खपच, ये बड़ी मेटल सरफेस है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे पड़े ये सब कुछ है। अब यहाँ पर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट रे इंसिडेंट हुई है। तो ये जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इसकी वेवलेंथ कितनी है, 2 लेमडा, या इसकी वेवलेंथ है लेमडा ओनली, इसकी वेवलेंथ कितनी है, लेमडा। इसकी वजह से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ वीएस फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। सर V0 से लिखते हैं, V0 से लिखते हैं, लेकिन फिर भी इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 3 टाइम्स ऑफ V0। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 3 टाइम्स ऑफ V0। वापस से दूसरे केस में क्या हुआ, सेम है, दूसरे केस में सेम मेटल की सरफेस है, दूसरे केस में भी सेम मेटल की सरफेस है। लेकिन अब जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है बच्चों, अब जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो कितना है, V0, और उसकी जो लेमडा है वो कितनी है, 2 लेमडा। यानी कि उसकी वेवलेंथ पहले कितनी थी, लेमडा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना था, 3 V0। अब कितनी है लेमडा, 2 लेमडा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना, V0। आपको इस मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। आपको क्या निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। करो 1 2 3, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करो, हो गया, चलो करो 1 2 3 4 5 6, चलो। अब पहले केस की बात करते हैं, फर्स्ट केस। सिंपल बात करना, फर्स्ट केस में आइंस्टाइन इक्वेशन लगा दो, k इज इक्वल टू E-5। ठीक है, के मैक्सिमम की जगह क्या लिख सकते हो, EV0 लिखते हो। भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल से कितना होता है, के मैक्सिमम इज इक्वल टू E इंटू V0। ठीक है, लेकिन यहाँ पे EV0 कितना है, ठीक, भाई इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, के मैक्सिमम की वैल्यू क्या रखते हो, इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। नहीं समझ में आया, रुको, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। पहले तो हमें आइंस्टाइन इक्वेशन लिखनी है। आइंस्टाइन इक्वेशन बोले तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू E-5। ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करें, तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, EV0, ये लिख सकते हो,
इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, के मैक्सिमम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पर बात करते हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 की के मैक्सिमम की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले वाले केस के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना 3v0, यहाँ पे क्या रख दिया 3v0 इज इक्वल टू E माइनस 5, सिंपल। केस नंबर 2 की बात करो, इलेक्ट्रॉन इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना v0 इज इक्वल टू E माइनस 5, ये अप्लाई करना है। अच्छा यहाँ पे बात करो, इसको लिखो 3 इंटू v0, ऐसे लिख दो। यहाँ पे hc अपॉन लेमडा माइनस 5, इसकी वेवलेंथ कितनी है लेमडा। इधर बात करो EV0 इज इक्वल टू hc अपॉन, यहाँ वेवलेंथ कितनी है 2 लेमडा, तो यहाँ पे क्या लिखना है 2 लेमडा माइनस 5। सोल्व कर लो अब इनको इसमें आराम से, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर लो आराम से। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 2EV0 इज इक्वल टू 5 और 5 तो कट जाएगा, नहीं 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 सॉरी, ऐसा करो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से 3hc अपॉन लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू hc अपॉन लेमडा माइनस 5। इस EV0 की जगह में क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। इसको दोनों को इक्वेशन को सोल्व करो, 5 की जगह क्या रख सकते हो, इन सबको सोल्व किया तो 5 की वैल्यू कितनी आई hc अपॉन 4 लेमडा। इन सबको सोल्व करने पर 5 की वैल्यू कितनी आई hc अपॉन 4 लेमडा, और 5 को क्या लिख सकते हैं hc अपॉन लेमडा नॉट लिख सकते हैं। सो hc अपॉन लेमडा नॉट इज इक्वल टू hc अपॉन 4 लेमडा। सो hc से hc कट, लेमडा नॉट इज इक्वल टू 4 लेमडा, तो इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी आई 4 लेमडा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, कॉपी कर लो। सिर्फ आपको मैथमेटिक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड, फोटो करंट से रिलेटेड, तो आप आराम से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा बात करते हैं, सर आपने हमें एक चीज़ सिखाई थी, क्या सर आपने हमें बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मोस्टली 2 पैरामीटर पर हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं, क्या क्या, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के बिहाफ पर ही हम सारी चीज़ों को अभी तक डिसाइड करते हुए आए हैं, है ना बोल यार, बिल्कुल यही बात है सर। तो क्या फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी इंटेंसिटी का कोई फ़र्क पड़ेगा? तो कैसे पड़ेगा, या फ्रीक्वेंसी का कोई फ़र्क, फ्रीक्वेंसी की वजह से कुछ अफेक्टेड होगी या नहीं होगी, तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो पहले बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात करते हैं पहले? फ्रीक्वेंसी की। फर्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर पहले मैं बात करूँ फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है? फोटोन की एनर्जी। फ्रीक्वेंसी से मीनिंग आप सिंपल सा समझा लो कि फोटोन की एनर्जी। आई बात समझ में? अब सुनो, फोटोन की एनर्जी से मीनिंग, अगर फ्रीक्वेंसी है, सुनो बात को, फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब उसकी फोटोन की एनर्जी भी बढ़ेगी, उसके फोटोन की एनर्जी भी बढ़ेगी। एक बार मैं क्वालिटी देख लेता हूँ भाई कैसी दिख रही है, बिल्कुल अच्छी दिख रही है, HD क्वालिटी दिख रही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही मैं एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? दिस। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? दिस। क्यों सर? एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी का फॉर्मूला बोल दो, या तो hc अपॉन लेमडा या फिर h इंटू न्यू, यही लिखवाया था। h तो कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग, या फ्रीक्वेंसी को मैं, मुझे फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे f से लिख रहा हूँ, क्यों?
सर न्यू से लिखते हैं, अगर न्यू से लिखूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को वी नॉट से लिखूँगा तो काफ़ी ज़्यादा मिसमैच हो जाएगा, इसलिए फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट्स इट। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या सर इस पर फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर तो बात हो गई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फ्रीक्वेंसी का क्या पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्टेड है, यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन क्या फोटो करंट पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फोटो करंट किससे रिलेटेड है, फोटो करंट किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ फोटॉन्स से रिलेटेड है। फोटो करंट किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ फोटॉन्स से रिलेटेड है। इसका मतलब कि फॉर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी से क्या मीनिंग है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफेक्टेड नहीं होते, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफेक्टेड नहीं तो फोटो करंट भी इफेक्टेड नहीं। सो फोटो करंट डज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ऐसा लिख लो, बाय चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फर्क पड़ेगा, ना कि फ्रीक्वेंसी पर। कैसे, देखो ग्राफ बनाते हैं। यार ये मार्कर बहुत गिरता है, और जिस दिन मार्कर गिरता है उस दिन क्लास बहुत अच्छी होती है। बहुत बढ़िया सर, क्या ग्राफ दिख रहा है? मैं एक बार कैमरा में दिखता हूँ, बिल्कुल ग्राफ दिखाई दे रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से दिखाई दे रहा है सर। यहाँ क्या है, मान लो यहाँ पर फोटो करंट है I, ठीक है, यहाँ पर आपने मान लिया पोटेंशियल V नोट, ठीक है, ये इधर पॉजिटिव पोटेंशियल तो इधर नेगेटिव पोटेंशियल हो गया, ये माइनस V नोट, ये प्लस V, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल इधर नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करी, ये होगी बात, ये आपका सैचुरेशन करंट, ये क्या है, सैचुरेटेड करंट। तो जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, मैंने क्या कहा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया यानी पहले वाले केस में V नोट क्या था, यहाँ था, अब सेकंड वाले केस में V नोट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो क्या हुआ, इस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया। और अगर इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी पर अफेक्ट हो पाएगा, नहीं, फोटो करंट पर इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सिर्फ चेंज किस में आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में। फोटो करंट वापस से कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यहाँ से फोटो करंट कैसी हो जाएगी, दोनों ग्राफ क्या हो जाएंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो डिफरेंस कहाँ आया, तो यानी कि अगर ये ए ग्राफ है, ये ग्राफ नंबर 1 है, ये ग्राफ नंबर 2, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हुई, 2 वाले ग्राफ की। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी किसका ज़्यादा हुआ, 2 वाले ग्राफ का ज़्यादा हुआ, ऐसा, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका ग्राफ ज़्यादा। अब बात करते हैं इंटेंसिटी पर। अब लास्ट बात करते थे इंटेंसिटी पर। बच्चों इंटेंसिटी से रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे, और जितने ज़्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, याद है। और हाँ, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिराओगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी गिरेंगे, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। भाई देखो, इंटेंसिटी बढ़ाई, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज हुए। पहले कितने गिर रहे थे, 5 फोटोन गिर रहे थे। पहले कितने गिर रहे थे, मेटल सरफेस पे 5 फोटोन गिर रहे थे। जैसे ही आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, अब कितने गिर रहे हैं, 10 गिर रहे हैं। अब पहले 5 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, 5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे। अब कितने फोटोन गिर रहे हैं, 10 फोटोन गिर रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, फोटो करंट भी बढ़ेगी, क्योंकि फोटो करंट तो किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। वही फोटो करंट किस पे डिपेंड है,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा फोटो करंट, सिंपल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड है? नंबर ऑफ फोटोन पे। और नंबर ऑफ फोटोन किस पे डिपेंडेंट है? इंटेंसिटी पे। तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ती है, सिंपल सी बात। इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट भी बढ़ती है। तो ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोटो करंट को स्मॉल आई से लिखता हूँ मैं, ये दोनों क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में ऐसा ग्राफ प्लॉट किया जाए, ये प्लस पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो बच्चों जैसे जैसे आपने इंटेंसिटी बढ़ाई वैसे वैसे क्या होगा? फोटो करंट बढ़ेगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सब केस में क्या रहेगा? सेम रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? सब केस में सेम रहेगा। ये मान लो I1, I2, I3, या ऐसे ले लेते हैं, I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3। सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी किसकी? I3 की। तो सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसकी होगी? I3 की। उससे कम फोटो इलेक्ट्रिक करंट I2 की। उससे कम फोटो करंट I1 की। इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटो करंट बढ़ती है, लेकिन सभी केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? आपस में बराबर है। सभी केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? आपस में बराबर है। यानी कि इंटेंसिटी से स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लिख लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल remain unaffected due to change in intensity, सिंपल। ठीक है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा, है ना, और इंटेंसिटी में चेंज करोगे तो फोटो करंट चेंज होगी, सिंपल सी बात है। अगर इंटेंसिटी में चेंज करोगे तो फोटो करंट चेंज होगा, और फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। दोनों क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन लेते हैं IIT का, उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। तो जो इस ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी। ये भी कि IIT 2004 या ऐसा कुछ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके एम्स में भी पूछा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी आया हुआ है। इसे सोल्व करते हैं। क्या कहा गया है? 3 आपको कर्व दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना भूल गया। यहाँ पे आपका V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है, यहाँ पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये 2 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट I, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V, और यहाँ पर है फोटो इलेक्ट्रिक करंट I1, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट I2, ठीक है। ये अब आपको बताना है किस किस में रिलेशन? फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में आपको रिलेशन बताना है। कैसे करेंगे? क्या करेंगे? आपको अच्छे से पता है। देखो, अगर दोनों के पोटेंशियल मतलब इंक्रीज हो रहे हैं और ग्राफ फोटो करंट क्या है? कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? उनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है। इधर आओ, इन वाले ग्राफ की बात करते हैं, बी और सी की। अब देखो, बी और सी के केस में क्या है? इन दोनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग हैं, तो इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहे हैं? या इसकी बात करते हैं ए और बी के लिए। ए और बी के लिए क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ए और बी के केस में, ए और बी के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? दोनों के केस में बराबर है। ए और बी के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम है। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब क्या कांस्टेंट है? इंटेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज, यानी कि इनका क्या है? इंटेंसिटी कांस्टेंट है। इनकी क्या है? इंटेंसिटी कांस्टेंट है। बोल हाँ या ना?
अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, सॉरी बच्चों, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। बोल हाँ या ना। सो यहाँ देखो ए और बी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी आपस में सेम। कहाँ है भाई, ए फिजिकल टू ए बी, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब इंटेंसिटी की बात करते हैं। अगर फोटो करंट सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम है। फोटो करंट सेम है तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। बी और सी के लिए बात करो, इन दोनों की फोटो करंट सेम है तो इंटेंसिटी भी इन दोनों की सेम होगी। सो आई बी इज इक्वल टू आई सी, दैट इज ऑप्शन सी। सिंपल, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे डिपेंडेंसी पे ये क्वेश्चन आया। तो बच्चों आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपको फोटो सेल पे डिपेंडेंट, उसी में हम फोटो सेल भी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड भी करेंगे। ठीक है, हर साल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है, हर साल कंपटीशन में फोटो सेल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। तो इस चैप्टर से मिनिमम करके 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आपके हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, चाहे आप मेंस ले लो, चाहे एडवांस ले लो, चाहे आप नीट या एम्स ले लो। हर साल क्वेश्चन आता है, 2 या 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो कल जो मतलब नेक्स्ट लेक्चर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हम डी ब्रोगली वगैरह पे चले जाएंगे। ठीक है, मतलब वेव नेचर पे चले जाएंगे। अभी हम पार्टिकल खत्म कर लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट होगा। 3 लेक्चर का ही मैंने 4 लेक्चर का ही बनाया है। ठीक है, उसमें हम फोटो सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मैं इससे रिलेटेड भी कराऊंगा आपको, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, और ले दे के इस चैप्टर को हम इस पोर्शन को एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वहाँ पे फिनिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।